कल है हमारे पास सेंसेक्स की एक्सपायरी और तारीख रहेगी हमारे पास में 19 फरवरी। ओके, तो देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट की क्लोजिंग हमें जो मिलने वाली है वो यहीं पे मिलने वाली है, करीब करीब 65। ओके, मार्केट की क्लोजिंग हमें मिलने वाली है जो कि है 25,763 से लेकर 25,793 के बीच में ही। ओके, सो इस बीच कहीं भी क्लोजिंग रहेगी, सेम काम करेगा, क्लोजिंग इसी के बीच होनी है। चलिए शुरू करते हैं। कल के लिए डायरेक्टली क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मार्केट, ध्यान दीजिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ओके, सो सबसे पहले हम यहीं की जगह से पहला ट्रेड, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, फ्लैट ओपनिंग मतलब जहां भी क्लोजिंग हुई है उससे 20 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो वो फ्लैट ओपनिंग ही कहलाएगी। ठीक है, ऐसा होता है तो फिर हम फर्स्ट एंट्री, ओके, एक पुट की इनिशिएटेड करेंगे जो कि पहला टारगेट हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, 765-63 का लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने आज के डे पे बना के रखी है, इससे भी आप सेम ड्रॉ करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करेगा तो थोड़ा होती यहाँ पे, जैसे ही 750 को ब्रेक करेगा एक बार टारगेट हमारे पास में 660 के टारगेट निकल के आएंगे। ओके, पहला सेटअप तो ये होगा। दूसरा सेटअप क्या होगा, इसके बाद में बाजार दोबारा से यहाँ से अपने आप को वापस से हाई की तरफ लेके जाएगा। ये होगा हमारा सेकेंडरी सेटअप। ठीक है, ये फुल डे का सेटअप रहेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बातों का। दूसरी चीज़, अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती तो और क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती और मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन कहाँ की जगह पे हो जाता है, समथिंग 650 का हमने हाई लगाया है, सो 650 से 700। ओके, 700 से 650 के बीच में अगर बाजार गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर क्या करना है, इस बीच में ओपन होने के बाद हम जो भी वर्किंग करेंगे उसको हम थोड़ा सा करीब में 12 बजे के बाद में देखेंगे। ठीक है, 12 बजे के बाद में क्या देखेंगे, बाजार अगर ये अपने लो को निकाल देता है जो कि 25,625 का है, पर हम इसे यहाँ पे 25,600 का लेके जाएंगे क्योंकि पीछे ऑलरेडी एक सपोर्ट यहाँ की जगह भी बना हुआ है, तो हम इस सपोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करेंगे। 25,600 ब्रेक करता है बाजार तो फिर हम यहाँ से डाउन की तरफ चलना शुरू होंगे जो 25,550 और 25,500 का लेवल होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा मार्केट ओपन होना कहाँ जरूरी है, 25,700 से 25,650 के बीच में एंट्री, हम 25,600 के बिलो ही एंट्री करेंगे। ओके, इसके बाद भी 100 पॉइंट के टारगेट्स हमें वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे और एक्सपायरी है सेंसेक्स की तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं होगी। 1 सेकेंड, ये हो गया। अब जिसके बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर डायरेक्टली अगर नीचे नहीं जाता, 25,700 650 तो ओपन हो गया, पर 600 के बिलो नहीं जाता बाजार, अगर यहाँ की जगह से वापस ऊपर आ जाता 800 के पास में, क्योंकि देखिए या तो मार्केट डाउन में जाएगा या अप में जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, पर नीचे नहीं जाता और वापस आ जाता है तो फिर एंड में हम यहाँ की जगह करीब 1 बजे के बाद में मार्केट ब्रैकेट बनाएगा। ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये जो, एक सेकेंड, ये जो थर्ड इन्वर्टेड हैमर है, ओके, इन्वर्टेड हैमर भी बना देगा, एक टिप भी कर देगा। ठीक है, पर यहाँ पे अभी एंट्री आपको नहीं बनानी है। आपको एंट्री जो बनानी होगी वो एंट्री 750 के नीचे आता है, आप एंट्री बना लीजिएगा आराम से, ये आपको 650 लेके जाएगा। पर 750 अगर ये कंडीशन पे 750 नहीं तोड़ता तब तक एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि ये हो सकता है इसी जगह पे सस्टेनिंग में ही एक्सपायरी को कर दे, मतलब एक्सपायरी में जो मूवमेंट हम चाहते हैं वो मूवमेंट हमें ना मिले। अगर मार्केट ठीक है तेज़ी के साथ में ओपन हो जाता है और साथ ही साथ में अपना जो प्रीवियस लो है, ओके, उससे ब्रेक कर देता है, मतलब 650 का जो लो है
इसको एक ही कैंडल में ब्रेक कर देता। देखिए अभी के बाज़ार को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो एंड में मार्केट जब भी अपने क्लोज के पास आएगा तो हम यहाँ की जगह से पुट की एंट्री इन्हें सेट करेंगे। ओके, यहाँ से हम फिर डाउन के लिए ही आएंगे जो 550 और 500 के हमारे टारगेट्स होंगे। क्लियर? अभी मार्केट अगर ये एंट्रीज नहीं बनाता और जिसके बाद में अगर गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली, सपोज दैट मार्केट यहाँ पे 792 पे तो है, ठीक है, पर सडनली गैप अप की कंडीशन ले लेते हैं कि 840 850 के पास में ही गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में हम सीधा सा टॉप से, ठीक है, हम बेट करेंगे मार्केट का टॉप पे ये ब्रैकेट बनने का। यहाँ की जगह पे जहाँ भी थर्ड इन्वर्टेड हैमर बनेगा जो कि बैंक निफ्टी में भी रहेगा और निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी, तीनों में काम करेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, ये बनेगा, एक्टिव होगा, हम पूरी तरीके से यहाँ से एंट्री इनिशिएट करेंगे डाउन के लिए जो टारगेट हमारे होंगे अभी के 25,800 के। ओके, कल के लिए ऊपर की रेंज कहाँ तक दिखाई दे रही है? कल के लिए ऊपर की रेंज 880 से 920 तक के लिए दिखाई दे रही है। सो अगर आपको वीडियो में कुछ सुधार चाहिए हो, कुछ चीज़ों में आप चेंजेस कराना चाहते हो, सो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी वो हम ज़रूर करेंगे।